दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेने के लिए हमें कैसे ऑनलाइन आवेदन करना है। बिल्कुल लेटेस्ट प्रोसेस आपको बताऊंगा, जिसमें हर एक जानकारी को मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे फॉर्म को भरना है, कहां कौन सी जानकारी भरनी है, कौन से डॉक्यूमेंट को आपको अपलोड करने होंगे, जिसमें आपको कहीं भी कोई भी परेशानी नहीं होगी इस योजना का लाभ लेने में और आप आसानी से इस योजना का बेनिफिट उठा सकते हैं। पहले हम समझते हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना होती क्या है, इसमें आपको कितना बेनिफिट मिलता है और कौन कौन से लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा चलाई जाने वाली एक काफ़ी कल्याणकारी योजना है। इस योजना के तहत किसानों को सालाना 6,000 रुपये की धनराशि अभी जो प्रावधान है इसके तहत दी जाती है। ये राशि आपको प्रत्येक 4 महीनों में आपके खाते में भेज दी जाती है और इसमें आवेदन करने के लिए आपको आपके नाम पर ज़मीन होनी चाहिए। आपकी उम्र कितनी भी हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चलिए हम आपको बताते हैं कि इसमें आप आवेदन कैसे करेंगे। तो चलिए हम आपको अपने होम स्क्रीन पर सारी जानकारी देते हैं। तो अगर आप लोग भी पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ उठाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो रजिस्ट्रेशन कैसे करोगे आपको मैं इस वीडियो के अंदर फ़ोन से बताने वाला हूं। आपको कहीं भी जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं। आपको इस वीडियो के अंदर मैं आपको मोबाइल के माध्यम से कैसे रजिस्ट्रेशन करना है मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको अपने क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। आप क्रोम ब्राउज़र में ही सारा काम करिएगा, क्योंकि क्रोम ब्राउज़र में आपका मान लीजिए कभी सर्वर डाउन होता है तो आपका क्रोम ब्राउज़र में रहेगा तब भी हो जाता है। तो यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले यहाँ पे आपको सर्च करना होगा YSYUP इतना लिखना होगा। उसके बाद सिंपली आपको सर्च पे क्लिक कर देना होगा। इतना जैसे क्लिक करेंगे तो ये माई आधार की जो ऑफिशियल वेबसाइट है ये आ जाएगी। तो आपको सिंपली सबसे पहले यहाँ पे क्लिक कर लेना है। तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने आधार कार्ड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है आ जाएगी। यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले एक ऑप्शन आपको यहाँ पे नीचे दिखता है, चेक आधार वैलिडिटी। यहाँ पे आपको सबसे पहले क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना आधार नंबर डालना है। उसके बाद ये कैप्चर आपको इस बॉक्स में डालिएगा। उसके बाद प्रोसीड पे क्लिक करिएगा। तो प्रोसीड पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा आपके आधार कार्ड में कौन सा मोबाइल नंबर लिंक है। अगर ये नंबर चालू रहेगा तभी आपका पीएम किसान सम्मान निधि में रजिस्ट्रेशन हो पाएगा। तो सबसे पहले आपको ये चेक कर लेना है कि आपके आधार कार्ड में कौन सा मोबाइल नंबर लिंक है। अगर वो मौजूद है तो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसको चेक करने के बाद सिंपली आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा होम का। सिंपली आपको इसी होम पे क्लिक कर लेना है या आप दोबारा से क्रोम ब्राउज़र पे आ सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आने के बाद अब आपको लिखना होगा पीएम किसान। अब आपको यहाँ पे लिखना होगा पीएम किसान। जैसे आप पीएम किसान लिखेंगे तुरंत आपके सामने ऑप्शन वेबसाइट आ जाएगी। तो सिंपली आपको इसी पे क्लिक कर देना है। चलिए हम क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पे आपको ऊपर ही दिख जाएगी ऑफिशियल वेबसाइट जो पीएम किसान सम्मान निधि है। तो सिंपली आपको इसी पे क्लिक कर लेना है। तो जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं आ चुकी है पीएम किसान सम्मान निधि का जो पोर्टल है। आप यहाँ पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे आने के बाद आपको एक ऑप्शन दिखेगा। अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो सिंपली आप न्यू फॉर्मर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके कर सकते हैं। अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है, अगर आप यहाँ से स्टेटस चेक करना चाहें तो कर सकते हैं। स्टेटस यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। जैसे कभी कभी कोई रजिस्ट्रेशन कर लेता है बट उसका फॉर्म अप्रूवल नहीं होता तो उसका पैसा नहीं आता तो वो सोचता लाओ हम दोबारा से रजिस्ट्रेशन करें। तो आप ये ध्यान रखिएगा, अगर आप 2 बार कर देंगे तो आपका बिल्कुल मैटर पूरा ख़राब हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको अगर आपने अभी तक नहीं किया तो सबसे पहले आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके रजिस्ट्रेशन कर लेना है। चलिए हम न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना आधार नंबर टाइप करना है। उसके बाद मोबाइल नंबर कोई भी टाइप कर सकते हैं, लेकिन आपके आधार कार्ड पे जो मोबाइल नंबर लिंक रहेगा आशा करिए आप वही डालिएगा। ठीक है, अब इतना टाइप करने के बाद अब आपको अपना स्टेट चुनना, यानी कि आप कौन से राज्य से आते हैं। उसके बाद ये कैप्चर आप इस बॉक्स में डालिएगा। उसके बाद गेट ओटीपी पे क्लिक करिएगा। चलिए हम सारी डिटेल डाल देते हैं। तो इतना भरने के बाद सिंपली आपको गेट ओटीपी पे क्लिक कर देना है। चलिए हम गेट ओटीपी पे क्लिक कर दिए। अब यहाँ पे देख सकते हैं आपके फ़ोन पे ओटीपी आएगी। यहाँ पे लिख के आ चुका है ओटीपी हैज़ बीन सेंड टू योर मोबाइल नंबर, यानी कि आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगी। तो आपको ओटीपी इस बॉक्स में डालिएगा। तो यहाँ पे हमारी ओटीपी आ चुकी है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हमारी ओटीपी आ चुकी है। तो चलिए हम ओटीपी डाल देते हैं। अब ओटीपी डालने के बाद आपको ध्यान रखना है, आपको कैप्चर हमेशा ये बदलता रहेगा। आपको हमेशा डालना ही है कैप्चर। अगर आप नहीं डालेंगे तो आगे आपका ओटीपी नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको हमेशा कैप्चर को ध्यान रखना है। चलिए हम कैप्चर डालने के बाद सबमिट पे क्लिक करते हैं।
तो यहाँ पे कैप्चर हमने चेंज करने के बाद जो आया उसको डाला। अब उसके बाद सबमिट पे आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे देख सकते हैं लिख के आ चुका है OTP हैज बीन सेंड योर आधार रजिस्टर मोबाइल नंबर, यानी कि अब आपके आधार कार्ड में जो लिंक है मोबाइल नंबर उस पर OTP आएगी। यानी कि यहाँ पे 2 बार OTP आएगी। एक तो आप रजिस्ट्रेशन करते समय कोई भी नंबर दे सकते हैं और उसके बाद आपके जो आधार कार्ड से लिंक होगा उस पर OTP आएगी। लेकिन अगर आपके पास आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक है तो आप दोनों OTP उसी नंबर पे मंगाइए, क्या दिक्कत है। तो चलिए हम अपनी OTP डाल देते हैं, उसके बाद वेरीफाई एंड आधार कार्ड पे क्लिक कर देते हैं। चलिए हम अपनी OTP को डाल देते हैं। तो OTP डालने के बाद सिंपली आपको वेरीफाई एंड आधार पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप वेरीफाई एंड आधार पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं लिख के आ चुका है इनवैलिड कैप्चर टेक्स्ट। मैंने आपको बताया था ये बार बार आपको बदलता रहेगा, लेकिन आपका इस पे ध्यान नहीं जाएगा, तो आपको कैप्चर हमेशा ध्यान से पूर्वक डालना। चलिए हम कैप्चर को डाल देते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बताया था इसको ये छोटी छोटी मिस्टेक आपको भूलना नहीं, ये छोटी छोटी मिस्टेक हो जाती है कभी कभी। चलिए हम अब डाल देते हैं वेरीफाई आधार पे क्लिक करके। तो यहाँ पे जैसे हमने क्लिक किया, अब यहाँ पे आगे का पेज ओपन होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा फॉर्म खुल चुका है और मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे उत्तर प्रदेश यानी कि हमारा स्टेट सिलेक्ट होके आ जाएगा। आपके आधार कार्ड में जो नाम रहेगा वो सिलेक्ट हो जाएगा, आपके फादर का नाम सिलेक्ट हो जाएगा, आपके पिन कोड जो रहेगा, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका जो यानी कि आपका जो एड्रेस रहेगा आधार कार्ड में वो सारा आ जाएगा। ये क्यों आता है, जब आप दूसरी बार आधार से जो मोबाइल नंबर रजिस्टर था, जो OTP गया था, वो OTP जैसे लेता है तो आपका आधार कार्ड वो ऑटोमेटिक यानी कि कैप्चर कर लेता है। वो ऑटोमेटिक आपका जो डिटेल रहता है आधार कार्ड में वो ऑटोमेटिक उठा लेता है। ठीक है, तो अब इसको कैसे भरना है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट अपना चूज करना होगा। अब डिस्ट्रिक्ट चूज करने के बाद उसके बाद आपको अपना यानी कि तहसील चूज करना होगा, सब डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद आपको अपना ब्लॉक चूज करना होगा। उसके बाद आपको अपना गांव यानी कि यहाँ से आपको अपना गांव को सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, इसमें कुछ ज़्यादा डिटेल नहीं है, मैं आपको पहले बता देता हूँ, उसके बाद मैं भर के दिखाता हूँ। तो गांव चूज करने के बाद अब उसके बाद यहाँ पे पूछा गया आप कौन से कास्ट के आते हैं, SC OBC जनरल। तो इस कंडीशन में हम जनरल में आते हैं तो हम जनरल पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, अब इतना करने के बाद अब यहाँ पे पूछेगा फार्मर टाइप, यानी कि आप स्मॉल है, यानी कि आपका खतौनी जो है छोटी है या फिर अदर है। तो चलिए हम स्मॉल पे क्लिक करते हैं। अब उसके बाद यहाँ पे आपका डाटा तो आ जाएगा आधार कार्ड में। अब उसके बाद यहाँ पे बोला जाएगा राशन कार्ड नंबर, यानी कि अगर आपके पास राशन कार्ड नंबर है तो आप यहाँ पे सिंपली अपना राशन कार्ड नंबर टाइप कर सकते हैं। ठीक है, अब इतना करने के बाद यहाँ पे आपसे एक ऑप्शन पूछा जाता है PM किसान मानधन योजना का अगर आप लाभ लेना चाहते हो तो सिंपली आपको यस पे क्लिक करना है, लेकिन हम नहीं लेना चाहते तो हम नो पे क्लिक करेंगे। अब इतना करने के बाद अब यहाँ पे एक ऑप्शन और देता है जो आपको ध्यान रखना काफ़ी ज़रूरी है। यहाँ पे पूछा जाएगा लैंड होल्डिंग सिंगल या फिर जॉइंट, यानी कि इसके कहने का मतलब आपके जो खतौनी है उसमें आपका ही नाम है या फिर आपके फैमिली में कई सारे लोगों का नाम है। तो अगर आपकी खुद की खतौनी है यानी कि सिर्फ आपके ही नाम पे है, आपका ही पूरा है, तो आप सिंगल पे क्लिक करिए। अगर आपके खतौन में कई सारे लोग हैं तो सिंपली आपको जॉइंट पे क्लिक कर लेना है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो इतना करने के बाद अब यहाँ पे एक ऑप्शन दिखता है आपको ऐड का, तो सिंपली आपको ऐड पे क्लिक करके अपनी जो खतौनी की जो सारी डिटेल है उसको डाल दीजिए। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना खाता नंबर डाल देना। आपको अगर आपने खतौनी लोड की होगी तो आपको पता होगा खाता नंबर वहाँ पे लिखा रहता है। मैंने बताया हुआ कैसे आप लोड कर सकते हैं अपने खतौनी को, मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, पूरा कंप्लीट समझाया हुआ है। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे अपना गाटा नंबर डालना, यानी कि जो आपका गाटा उसमें दिया रहता है खतौनी में। अब उसके बाद एरिया, यानी कि आपके जो खतौनी में एरिया कितना ज़मीन है, यानी कि कितना है। जैसे कि हमारे केस में यहाँ पे हम लिख देते हैं इतना हमारा है यहाँ पे, तो वहाँ पे आपके खतौनी में सारा डाटा लिखा रहता है, एरिया लिखा रहता है, यानी कि कितना आपके ज़मीन का पूरा बायो है। उसके बाद यहाँ पे सब कुछ लिखा रहता है, खाता नंबर, गाटा संख्या, सब कुछ लिखा रहता है। अब उसके बाद यहाँ पे पूछा जाएगा लैंड रजिस्ट्रेशन स्टेटस, यानी कि 2019 से बिफोर, मतलब यानी कि पूछा जाएगा आफ्टर 2019 से पहले था या फिर 2019 से पहले आपके नाम पे खतौनी रजिस्टर हुई है। तो इसको आपको अपनी कंडीशन के हिसाब से इसको सेलेक्ट कर लिएगा। अब उसके बाद यहाँ पे बोला जाएगा लैंड रजिस्ट्रेशन डिटेल, यानी कि आपके नाम पे खतौनी किस तरह से आई है, आपके पिता के मरने के बाद आई या फिर आपने ख़रीदा हुआ या फिर आपको किसी ने गिफ्ट दिया है। तो ये सारी कंडीशन आप अपने हिसाब से चूज़ करिएगा। तो इस केस में हमने परचेज और लैंड यानी कि हमने ख़रीदा हुआ है तो हमने इसको सिलेक्ट कर लिया। अब इसके बाद यहाँ पे बोला जाएगा लास्ट डेट, यानी कि आप इसमें कोई भी डेट डाल सकते हैं। अगर आपने
यहाँ पे अगर आपने बिफोर यानी कि आफ्टर पहले सेलेक्ट किया तो आप इसमें डाल सकते हैं 22 डाल सकते हैं या फिर 21 डाल सकते हैं अगर आपको नहीं मालूम है, ठीक है। अब इतना करने के बाद यहाँ पे पूछेगा पट्टा नंबर, अगर आपको ये नहीं पता है तो सिंपली आपको नो पे क्लिक कर देना। अब यहाँ पे आपको अपनी खतौनी को अपलोड करना पड़ेगा। अपलोड करने के लिए यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे PDF में होना चाहिए और ये 200 KB में होना चाहिए। देखिए मैं आपको फ़ोन में बता रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, नहीं तो वरना हम अपने सेंटर पे लोगों का 4-5 लोगों का तो रोज़ डेली रजिस्ट्रेशन करते रहते हैं PM किसान सम्मान निधि का। लेकिन ये फ़ोन में मैं आपको बता रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, तो आप इस बात को थोड़ा अच्छे से देख लीजिएगा वीडियो को, तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब जैसे यहाँ पे खतौनी आप जहाँ भी सेव करके रखे होंगे तो सिंपली आपको सिलेक्ट करके यहाँ पे चूज़ फाइल पे सेलेक्ट कर लेना। अब उस इतना करने के बाद सिंपली आपको एक बार देख लेना आपकी सारी डिटेल सही है या फिर नहीं है। तो अगर आपको कुछ गलत लगता है तो सिंपली आप यहाँ से डाल देना डिटेल को, अगर गलत लगता है दोबारा से सही करके। उसके बाद अगर आपको सही लगता है तो सिंपली आपको सेव पे क्लिक करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा इस प्रकार से। तो मैंने आपको बता दिया इस प्रकार से आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है। वैसे तो हम रोज़ करते रहते हैं 4-5 लोगों का, तो इसमें मैंने आपको बता दिया फ़ोन के माध्यम से कि आप कैसे कर सकते हो घर बैठे, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद सिंपली आपका सक्सेसफुल हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे सिंपली जैसे आपका सक्सेस हो जाएगा तो यहाँ पे आपको सिंपली दोबारा से आ जाना है PM किसान पोर्टल पर, ठीक है। मैं आपको दोबारा से फटाफट बता देता हूँ। तो जैसे आप सेव कर देते हैं उसके बाद आपका सक्सेस हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे बोला जाएगा योर फार्मर इज सक्सेसफुली। तो यहाँ पे अब आपको सबसे पहले हो जाने के बाद सबसे पहले यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखता है स्टेटस का। तो सिंपली आपको यहाँ पे सबसे पहले स्टेटस पे क्लिक करके यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर डालिएगा। उसके बाद ये कैप्चर डालिएगा। उसके बाद सर्च पे क्लिक करेंगे तो आपने जिस डेट को रजिस्ट्रेशन किया होगा वो आ जाएगा, आपने जो मोबाइल नंबर दिया होगा वो आ जाएगा, आपका फॉर्म अप्रूवल कहाँ यानी कि ब्लॉक लेवल पर रहेगा तो ये आ जाएगा। तो अब इसके आगे का स्टेप कैसे होगा यानी कि पैसा कैसे आएगा। कुछ लोग बोल रहे होंगे हमने तो अपना अकाउंट नंबर दिया ही नहीं तो कैसे पता चलेगा किस खाते में पैसा है। तो देखिए अभी के टाइम में आधार के माध्यम से सारा पैसा आता है DBT के माध्यम से, यानी कि जिसको बोलते हैं NPCI DBT। क्योंकि क्या रहता है जब पैसा डालते वक्त किसी का अकाउंट नंबर इधर उधर एक अंक गलत हो गया तो उससे प्रॉब्लम हो जाता था। लेकिन अभी के टाइम में आधार NPCI के द्वारा पैसे को भेजा जा रहा है जिससे लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है पैसा आने में उनके बैंक अकाउंट में। तो यहाँ पे स्टेटस चेक करने के बाद तो सिंपली आपको सर्च पे क्लिक कर देना, स्टेटस आपका चेक हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आगे जैसे ही आपको क्या करना है 4-5 दिन आपको देखते रहना। 4-5 दिन बाद आप दोबारा से स्टेटस चेक करिएगा। अगर आपका ब्लॉक लेवल पर दिखाएगा तो आपको कुछ नहीं करना, आपको उसको प्रिंट आउट निकलवा लेना है। उसके बाद आपको ब्लॉक में एक बार चले जाना है यानी कि फॉर्मेलिटी के लिए कि हाँ हमने अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया है, ठीक है। कुछ लोग बोलते हैं आपका ऑनलाइन ही हो जाएगा सारा काम, ऐसा नहीं होता। ऑनलाइन तो आपका रजिस्ट्रेशन होता है बस, आपको सारा काम बाकी ऑफलाइन कराना पड़ता है। बाकी हम लोग तो ऑनलाइन करा ही देते हैं, बाकी हमारा इतना संपर्क रहता है हम करा देते हैं। तो मैंने आपको बता दिया सारा डिटेल, इस प्रकार से आपका हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।